इस बार कहानी में ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरे घर की नींद उड़ा दी है। जिस सच को सब लोग छुपाना चाहते थे, वही सच अब सबके सामने आग बनकर फैलने लगा है। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है। आखिर इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? सब कुछ तब शुरू होता है जब काकू अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे का डर साफ बता रहा होता है कि वो कुछ बहुत बड़ा बोलने वाली है। लेकिन तभी साहिली ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। साहिली ताना मारते हुए कहती है कि हाँ, बोलिए ना। क्या आप यही कहना चाहती हैं कि ये सब मैंने किया? और फिर वो एक एक करके ऐसे राज खोलने लगती है कि हर कोई दंग रह जाता है। साहिली गुस्से और दर्द में कहती है कि हाँ, मैंने ही कल्याणी को रोशनी बनकर घर में आने को कहा था। मैंने ही नीतू को आकाश के करीब भेजा ताकि रिया और आकाश की जिंदगी में तूफान आ जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो कहती है कि उसका मन तब भी नहीं भरा, इसलिए उसने रिया के बाबा को भी उकसाया कि वो जाकर नीतू पर हमला करे। ये सब सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब सबको समझ आता है कि साहिली ये बातें सच में कबूल नहीं कर रही, बल्कि किसी और की सोच को सबके सामने आईना दिखा रही है। रेणु का गुस्सा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो साहिली को चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहिली भी इस बार रुकने वाली नहीं होती। तभी घर के दूसरे लोग भी रेणु पर सवाल उठाने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि आखिर रेणु इतनी बेचैन क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं उसके चेहरे का डर ही उसके राज खोलने लगा है। इसके बाद घर में शांति और पूजा की बातें शुरू होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस घर में अब शांति नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। एक तरफ रिश्ते टूट रहे हैं, दूसरी तरफ हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा है। और इसी बीच बाबू और उसकी पत्नी के बीच भी जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। प्यार, ताने, गुस्सा और दर्द, सब कुछ एक साथ बाहर आने लगता है। पत्नी जब बाबू की हालत देखकर उसे ताना मारती है, तो बाबू भी साफ कह देता है कि आखिर शादी उसी से हुई है, अब उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सुल्तान का नाम सामने आता है। साहिली और सचिन अब सुल्तान से मिलने पहुंच चुके हैं। दोनों उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोर्ट में जाकर रोशनी के झूठ का पर्दाफाश करे। वो चाहते हैं कि सुल्तान सच बोलकर सबको बचा ले। लेकिन सुल्तान ऐसा जवाब देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो गवाही देने से साफ मना कर देता है। अब सवाल ये है कि आखिर सुल्तान किस डर में जी रहा है? क्या उसे किसी ने धमकी दी है, या फिर वो खुद इस पूरे खेल का हिस्सा है? और सबसे बड़ी बात, अगर सुल्तान कोर्ट में सच नहीं बोलेगा, तो क्या रोशनी एक बार फिर सबको बेवकूफ बनाकर जीत जाएगी?